हुआ? क्या चाहिए तुझे? तू चाहिए मुझे। यू ब्लडी, क्या समझ रखा है? पुलिस को फोन लगाऊं? लगा ना, बेधड़क लगा। इस बॉम्ब शिवा का नाम सुनकर वो आएगी ही नहीं। क्या तुम बॉम्ब शिवा हो? हे भगवान बचाओ, कोई बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज छोड़ो मुझे, यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? हेल्प मी प्लीज, मुझे छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे प्लीज, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज, हेल्प मी। छोड़ इसे। तू मेरे बारे में नहीं जानता। इस बॉम्ब शिवा से आम लोग तो क्या, पुलिस वाले भी डरते हैं, और तेरे जैसा चूहा मुझसे पंगा लेगा क्या? ज्यादा मुंह मत फाड़। मेरे होते हुए कोई औरत अपनी इज्जत आबरू नहीं खोएगी। अच्छा? देख लूंगा तुझे मैं। दोबारा नजर आया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। हमेशा हिम्मत से ही काम लेना चाहिए। ऐसे लोग डरने वालों को ही डराते हैं। स्ट्रॉन्ग बनिए। सच में आप हीरो हैं शिव, थैंक यू। बचा मुझे, बचा मुझे, बचा मुझे। कौन है बे तू? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त राजा। अबे तेरी जात का। हेलो एक्सक्यूज मी, तूने हेलमेट क्यों पहन रखा है? अरे रूम में बहुत गर्मी हो रही थी रे, इसलिए यहाँ आकर सो गया। पर ये बिल्कुल कमीना निकला, नींद में ही शुरू हो गया मेरे साथ। ऐसा क्या किया इसने? अरे क्या नहीं किया ये पूछ। इमरान हाशमी की फिल्में देखी है ना? आशिक बनाया आपने, दिल तो बच्चा है जी। द डर्टी पिक्चर, ऐसी फिल्में बना रहा था ये कमीना मेरे साथ। है तुझ पे। अरे वो बात नहीं है तो क्या है? सपना था यार। अच्छा क्या सॉलिड लड़की थी। उसका नाम क्या है? क्या करूँ यार, उसका नाम पूछना ही भूल गया। नाम भूल गया क्या? अरे जब असल जिंदगी में ही लड़की से दूर भागता है तो फिर सपनों में क्या नाम पूछेगा तू? सपने में और क्या हुआ? और क्या हो सकता है? अरे सपने में प्यार से इसने अपनी नजर से देखा होगा, और उसने भी अपनी नजर से इसे देखा होगा। इसे देखकर वो मुस्कुराई होगी, उसे देखकर ये मुस्कुराया होगा। फिर करीब आए होंगे, और करीब आए होंगे, और करीब आए होंगे, और करीब आए होंगे। What is this? दिस इज द विलेन। उस विलेन को पकड़ के इसने दनादन पीटा होगा, और ये देखकर वो लड़की इसके प्यार में पड़ गई होगी, और फिर करीब आई होगी, और करीब आई होगी, और करीब, और करीब, और करीब, और फिर प्यारा सा किस दिया होगा। अरे तुझे कैसे पता चला यार? ऐसा ही हुआ था। That's it. मैं हूँ मिस्टर राजा। हेलो एक्सक्यूज मी, या टेल मी। तुम्हारे टी शर्ट में कॉलर नहीं है, कभी टी शर्ट नहीं होता है। आजकल की हर फिल्म में रोमांटिक सीन ऐसे ही खत्म होता है। हाँ, असल फिल्मों में भी ऐसे ही खत्म होता है। रोज रोज अलग अलग सपने देखकर हमें परेशान करने के बजाय ब्यूटीफुल सी लड़की फंसा ले। ये सब तुम जैसों का काम है। मैं तो प्यार करके शादी करूंगा। अबे शादी करने के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। अरे इस दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? हम लोग किसी को भी पटा सकते हैं। अरे तू मोटे कहीं के, किसी भी लड़की को पटाने के लिए तू कोई हीरो है क्या? अच्छा बुरा दुख दर्द उसकी भावना सब कुछ समझने के बाद ही दिल मिलता है, समझ गए? हमारे हेमंत को अपने राजा की तरह चबा कर थूकने वाला समझता है क्या? मेरा मतलब तू शरीफ है ना? फिर तो हम लोगों को लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। जो लड़की हाथ से जा चुकी है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो हाथ में है उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। पहले प्यार करने के लिए उसके बाप का सामना करना पड़ता था, और अब उसके पुराने आशिक से भी निपटना पड़ता है। और इसीलिए मैंने प्यार नाम के शब्द को निकाल कर फेंक दिया अपनी जिंदगी से। लड़की के साथ रहना है तो सिर्फ मजे के लिए रहना है, और उसके साथ जम के। अरे एक लड़की से क्या होता है, लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते रहना चाहिए हमें। और गलती से शादी भी हो गई किसी से तो फिर पत्नी के साथ भी लगे रहो और बाहर भी चक्कर चला। ऐसी हरकत करेगा तो तुझे बीमारी हो जाएगी। कौन सी? एड्स। अबे चुप कर कमीने तू। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं जिस लड़की से प्यार करूंगा शादी भी उसी से करूंगा। कांग्रेचुलेशन। किस लिए? कुएं में कूदने का फैसला करने के लिए। ओके ओके, हाँ। अंकल, ऐसी कौन सी मछली है जो पानी में नहीं तैर पाती? कौन सी है? कौन सी है? है ना? है ना? सलवार चाहिए क्या? हार गए क्या? हार गए। तो निकालो 10 रुपए। पहले तो जवाब दे, तभी पैसे मिलेंगे। वेरी सिंपल अंकल, ऐसी कोई मछली ही नहीं है। निकालो 10 रुपए, निकालो। मेरे पास 10 ही रुपए थे, वो भी लल्लू बनाकर ले लिया तूने। अरे यार इसका कुछ करना होगा, वरना हमारी जिंदगी भी सवाल बन के रह हाँ जाएगी। यार, रात दिन भी नहीं देखता, जहाँ दिखता है वहीं सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो भी कम नहीं है, तू भाषण मास्टर और वो है सवाल मास्टर। ए, घर के किराए से ज्यादा तो इसे पैसे देने पड़ते हैं।
साला टेंशन के वक्त भी सवाल पे सवाल करके टेंशन बढ़ाता है। बहुत हो गया इसका। अरे ऐसी बात मत करो। उसके दादाजी ने क्या कहा था पता है? देखिए, हर महीने आप लोग समय पर भाड़ा देते हो, ठीक है। घर पर आप लोग देर से नहीं आते, ये भी ठीक है। पानी बर्बाद नहीं करते, ये भी ठीक है। घर में किसी लड़की को आप लोग नहीं लाते, ये भी ठीक है। घर को आप लोग साफ सुथरा रखते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन समस्या का विषय ये नहीं है। दरअसल बात कुछ और है। क्या बात है सर? इसे देखिए, ये मेरा पोता है, मतलब मेरे बेटे का बेटा। ये जब अपनी माँ के पेट में था, क्या बताऊं, उसी वक्त मेरा बेटा और बहू दोनों ऊपर चले गए। तो फिर ये पैदा कैसे हो गया सर? अरे ये अपने से पैदा नहीं हुआ, इसे ऑपरेशन करके पेट से निकाला गया। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। क्या सर, ये बोल नहीं पाता क्या? हाँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि सबकी बोलती बंद हो जाती है, समझे? कह रहे ना, ये सवाल पूछते रहता है। अगर आपने इसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो आपको इसे 10 रुपए देने हो। ओह, बेटिंग मैन है। अरे बैटिंग मैन नहीं, अभी बॉय हूँ। आप लोग बहुत छाड़े हो ना, तो एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। हारने पर 10 रुपए देना होगा। और उसके बाद आप इससे कोई सवाल नहीं करेंगे। ब्यूटीफुल बेटिंग, चलेगा। तो बेटा चलो, इनसे कोई सवाल पूछो। मुझे बताइए, फ्लावर्स और लवर्स में क्या फर्क होता है? फ्लावर मतलब फूल होता है, पर लवर फूल नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। हेमंता, उसे 10 रुपए दे देते हैं, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। हम हार गए। अब तुम बताओ। फ्लावर शाम को मुरझा जाते हैं और लवर शाम को भाग जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, देखा मेरा पोता कितना ब्रिलियंट है ना? सही कहा आपने, बिल्कुल आप पर ही क्या है, जैसा दादा वैसा पोता। मेरी बात सुनिए, कारण चाहे जो भी हो, आप इसका दिल कभी नहीं दुखाएंगे और इसके हर सवाल का जवाब आपको देना ही होगा। और अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो बेटिंग का 10 रुपए आपको देना होगा। नहीं दिया तो? वरना मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। सर, मिनिमम ये दिन में कितने सवाल पूछेगा हमसे? तो वो क्या सर, मैं नहीं बता सकता। हार्ड होगा तो सवाल पूछता ही रहूंगा। ओ, ये बात है। हाँ, यही बात है। अब पता चल गया ना, इसीलिए कुछ भी करके हमें इससे बचना होगा, तभी हमारे पैसे बच पाएंगे। ए मुंडे, जरा धक्का लगा। ए, तुम लोग फॉलो करो। अंकल, सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? उन्हें काम के लिए देरी हो रही है ना, और मुझे भी ऑफिस रुकिए पहुंचना है। अंकल, एक सवाल पूछना है। इतने सवाल तेरे दिमाग आते कहाँ से बेटा? टीनेज और ओल्ड एज वालों का क्या कंप्लेंट होता है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। हार गए क्या? तो दो 10 रुपए। आज भी 10 रुपए गए। मैं जवाब बताऊं क्या? टीनेज में फिगर और ओल्ड एज में शुगर कंप्लेंट होता है। लेट हो गया तो ऑफिस में कंप्लेंट हो जाएगी। क्या लड़के हैं, इनको थोड़ा भी दिमाग नहीं चलता। पता नहीं काम कैसे करते हैं। अरे यार, इस लड़की ने मुझे हाय नहीं बोला। अब इसे देखने के बाद भी मैं इससे बात ना करूं तो मेरे इमेज का कचरा हो जाएगा। ए मोटू, क्या हुआ? उतरना। क्यों? पीछे खींचना। खींच खींच खींच। हाय 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 हाय। वैसे कहाँ जा रही हो? यही आदर्श नगर। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओह, अरे हम तो कहीं और जा रहे हैं। तुम्हें छोड़ दूं क्या? अरे पीछे किसी को बिठाकर आप मुझे कैसे ले जा पाओगे? अरे इससे? हाँ। अरे मैं इस मोटू के जिगर का टुकड़ा हूँ। ये मेरे लिए सीट के अपनी जान तक दे सकता है। पता है कितना शरीफ है? पूरे शहर की लड़कियाँ इसके लिए अपनी बहन जैसी हैं। ओह, थैंक यू भैया। मोटू भैया, आओ बैठो ना। बुरा मत मानिए, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। अरे कोई बात नहीं बहन, आप जाइए ना। बैठिए बैठिए, पीछे बैठिए। थैंक यू। कोई बात नहीं, जाइए। वैसे मैडम, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जरा कस कर पकड़िए। ओके। मेरे जिगर के टुकड़े, बुरा तो नहीं लग रहा? अगर बुरा लगा तो साथ लेके जाएगा। बाय भैया। इस कमीने को लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गया। प्रशांत, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, फिर भी तुम मुझे अवॉइड करते रहते हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या?
हेलो एक्सक्यूज मी, यहाँ पसंद की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है। मुझे ना लव मैरिज पसंद नहीं है। मेरे माँ बाप जिस लड़की के साथ कहेंगे मैं उसी के साथ शादी करूँगा। मतलब घर के गड्ढे में गिरना फिक्स हो गया है? वैसे मेरे लिए तो घर के खड्डे में गिरना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उठाने वाले लोग होंगे ना। क्या? आईपीसी सर, गुड मॉर्निंग सर। 306। अरे चुप कर कामचोर, शर्मा जी की केस का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ये लीजिए सर। उन्हें देकर आओ, गेट आउट। कामचोर कहीं का, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, समझ क्या रखा है। शीला, क्या सर? सपनों में आकर सताती हो, रातों में नींद उड़ाती हो, धीरे धीरे स्लो मोशन में पास आती हो, फिर आंखों में आंखें डालकर चुम्मा देती हो। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। इस लव बर्ड के साथ अगर तुम उड़ने लगोगी तो मैं तुम्हें पूरा आकाश गिफ्ट कर दूंगा। अगर तुम मुझ पर एक तारे के जितना भी प्यार बरसाओगी तो मैं तुम पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड न्यौछावर कर दूंगा। अगर तुम मुझसे 1 मिनट भी प्यार से बात करोगी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दूंगा। हे भगवान सर, मुझे आपका प्यार भी नहीं चाहिए और आपकी जिंदगी भी नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए सर। ये बात है, उस प्रशांत के पीछे पड़ सकती हो और वो कामचोर तुमसे हमेशा दूर भागता है और तुम उसके करीब जाते रहती हो, और मैं करीब आना चाहता हूँ तो तुम मुझसे दूर भागती हो। ये कैसा इंसाफ है? सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। और तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, इसीलिए कह रहा हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें गाड़ी, बंगला, आईफोन सब दूंगा और रानी बना कर रखूंगा। सर, मुझे ये सब पता है सर, पर मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है सर। अरे ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? उम्र। सुनो, थोड़ा सा इस तरफ। स्माइल, स्माइल, थैंक यू। स्माइल, स्माइल मोनिका। गुड। थैंक यू मोनिका, थैंक यू। बहुत अच्छा पोज देती हो तुम। ये लो, ये पूरे 50,000 रुपए। रखो। बोलो ना। सिर्फ 50,000 ही क्या? थोड़ा सा और दे देते तो अच्छा होता। अरे जरूर दे देता, पर मैं बैंक गया ही नहीं मोनिका। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके सर। ओके, बाय। ये समझते हैं कि इस तरह अदाएं दिखाने से मैं आंखें बंद करके पैसे दे दूंगा। है? दे देना चाहिए था सर। दे देते तो आपका क्या जाता सर? हैं? बेवकूफ कहीं के। ए शिवू, एक बात समझ ले, बिजनेस में कभी सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए और सेंटिमेंटल में कभी बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। थोड़ा सा मॉडल्स को मैं एक्स्ट्रा पैसे देता रहा तो कल मेरी बीवी बच्चों को क्या होगा? वो तो खुली सड़क पे आ जाएंगे ना। करेक्ट सर। और पता है, ये सारे मॉडल्स मेरी बीवी के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी सुंदर है मेरी बीवी। सच में सर। ना समझ, इसी तरह मुंह क्या फाड़ रहा है? अगर मेरी बीवी के बारे में कुछ भी गंदा सोचा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा शपड़गंजू? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार। इस ऑफिस में टाइम पर आने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं सर, एक मैं और एक आप। बाकी सारे लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं सर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैनेजर कहते हैं सर। आपको तो पता है शहर में कितना ट्रैफिक है। ट्रैफिक जैम नहीं होता सर, माइंड भी जाम हो जाता है। घर से जल्दी नहीं निकल सकते क्या? ये सब मैं नहीं कहता सर, मैनेजर कहते हैं सर। ये यादव भी ना। गुड मॉर्निंग। हे नैना, तेरा ड्रेस बड़ा ही प्यारा है। कहाँ से लिया? मॉल से या बाजार से? अरे यार, अंधेरी मार्केट के फुटपाथ से लिया है। मैनेजर आने वाले हैं, अपना मार्केट बंद करो और काम शुरू करो। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग टाइम पास कर रहे हो या सीरियसली काम कर रहे हो? सीरियसली काम ही कर रहे हैं सर। हाँ भाई हाँ, मैं सब जानता हूँ। इसीलिए हमारे ऑफिस का इम्प्रूवमेंट ग्राफ नीचे उतर रहा है और एमडी साहब मेरा सर खा रहे हैं, पता है तुम्हें? ये लो गरम गरम चाय। गर्मा गर्म चाय पीकर काम भी गर्मा गर्म कीजिए। काम ही भगवान होता है, ये मत भूलिएगा। हेमंत, इस हफ्ते का सेल्स स्टेटमेंट लेकर अंदर आ जाओ। जी सर। ये देखो। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। ए नैना, कहाँ है तेरे सपनों का प्यारा सा राजकुमार? कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मिलने के लिए अपने गांव गया है वो।
माते, अम्मा, मदर। माँ को किसी भगवान से कम नहीं माना जाता। प्लीज मुझे माफ कर देना माँ, मैंने तुम्हारा नाम लेकर एक छोटा सा झूठ बोला है। वैसे भी माँ ही सृष्टि है, माँ से ही दुनिया है, माँ ही भगवान है और ये भगवान की देन है। कम ऑन डियर, कमान कमान कमान। अरे छोड़िए ना, शादी से पहले ही सुहागरात मनाओगे? अरे जानू, शादी से पहले हम रिसेप्शन रखते हैं ना, इसी तरह शादी से पहले हम सुहागरात मना रहे हैं। और वैसे भी जानू, ये सब आजकल बड़ी बात नहीं है। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। अरे कुछ भी हो, ये सब शादी के बाद ही करेंगे। अरे रे 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 रे, बेड पर आकर ऐसी बातें नहीं करते हैं सुजाता। देखो मेरा प्यार पवित्र है। जिस तरह नदियों में पानी बहते रहता है, जिस तरह बार में दारू का स्टॉक भरा रहता है, उसी तरह मेरा प्यार भी है। तुम मर जाओगी लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं मरेगा। प्लीज टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सुहागरात सुनिए तो। टेक इट। क्या यार, एक और नई गर्लफ्रेंड मिली क्या? तू अभी तक नहीं समझा क्या? ये जब भी पुरानी शर्ट उतार कर फेंकता है ना, समझो इसे एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। क्यों भाई? ए राजा। अबे वहाँ नहीं, यहाँ को जा। ए राजा, ए राजा, बोलना। ए राजा, बोलना। ऐसे ही तू हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड चेंज करता रहा चेंज ना, करता रहूंगा तो मुझे 4 जोड़ी शर्ट मिल जाएगी। ए राजा, तुमने लड़कियों को च्युइंगम समझ रखा है जो चबाकर थूक दोगे। एक बात ध्यान से सुन लो, जमीन के साथ कुश्ती करोगे तो मुंह की खाओगे, और लड़की के साथ कुश्ती करोगे तो दफन हो जाओगे। सुपर डायलॉग। अबे ये गधा ज्यादा फिल्में देखता है इसलिए डायलॉग बोल रहा है, और तू क्या हर बात पे सीटी बजाते रहता है? तेरी जात का थू। अरे ओ ज्ञानी बाबा, 4 साल से तेरा ज्ञान सुन सुन के मेरे कान पक गए और मेरा दिमाग सड़ गया है। तुम लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? ये वेदांत नहीं सिद्धांत है। अबे देख, तू ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, अपना मुंह बंद कर ले। अरे बाप रे, मर गया। मोटू क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ क्या? किससे? लॉरी से, बस से, कार से, जीप से, बाइक से या साइकिल से? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो दरअसल हुआ ये। ओह सॉरी। You don't worry, my dear पानी पूरी। हाँ मैं समझ गया। स्ट्रेट फिर राइट फिर लेफ्ट और मिलेगा तुझे बस स्टॉप। वहाँ कहीं भी जाने की बस मिल जाएगी तुझे। ठीक है। आप बैठी ना। थैंक यू। बाय। आपके बैठते ही बदन में लहर सी दौड़ जाती है। बेटा लॉलीपॉप चूसते हुए घर आ जाना सीधा। बाय। अरे नहीं, राजा क्या सोचता है सिर्फ अच्छा, वही लड़कियां पटा सकता है? मैं भी अभी लड़की सच फंसाऊंगा। सही कहा तूने। हाँ मुझे पता था वो ऐसा ही होने वाला। एक्सक्यूज मी। यस। ये आप क्या कर रहे हैं? फंदा डाल रहा हूँ। क्या मतलब? जाल बिछा रहा हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? लाइन मार रहा हूँ, लुक दे रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, लड़की पटा रहा हूँ, आंखें सेक रहा हूँ। किस लड़की पर? दोनों पर। हाँ? आप मारो इस पागल को। रास्कल। आपने मुझे मारा क्यों? हे, पता है ये कौन है? आप कौन हो? इसका पति हूँ। तो इनका मंगलसूत्र कहाँ है? ए, शादीशुदा औरतों को मंगलसूत्र पहनना जरूरी है क्या? ऐसा है क्या? तो फिर मैं इन पर लाइन नहीं मारा था। आप सेफ हो भाभी, मैं तो इस पर लाइन मार रहा था। क्या? मुझे लाइन मारेगा? भैया मारो इसे, मारो 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 मारो। अरे मार क्यों रहे हो? ये ले, लड़की पटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए। ये पटाने से पहले बताना चाहिए था ना। नॉट दिस पॉइंट। लॉयर साहब चुप रहेंगे क्या? अबे वो मोटू, थ्योरी इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख बेटा, ऐसा है ना कि प्यार में सिचुएशन के हिसाब से गेम खेलना चाहिए। ए मोटू, ज्यादा मत पी यार, थोड़ा खा भी ले। मैं पीते वक्त खा नहीं पाता और खाते वक्त पी नहीं पाता, तुझे तो पता है ना। ए मोटू, पता है मेरे भाई, पता है, पर खाली पेट ज्यादा मत पीना। हेलो एक्सक्यूज मी। बोलना। अब देखो, राजा ना उड़ जाएगा। अब देखना, मैं जरा जाकर एक मस्त लंबा राउंड मार कर आता हूँ, कहेगा। मैं जरा बाहर से एक मस्त राउंड लगा कर आता हूँ, ठीक है? जा बेटा जा, पर सही सलामत वापस आ जाना, ओके? लेकिन भाई मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तू बात ही मत कर, जब बैठा रहा, मैं अकेले बात करूंगा। क्या कहना चाहता है मुझे पता है। सब लोग पीने के बाद मूड में आकर कार में और बाइक में जाते हैं
और सीधा नर्क का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन अपना ये चमड़ी राजा है ना, वो पैदल चलकर जाएगा और सीधा स्वर्ग का दरवाजा खटखटाएगा। हेमंत, तो पीने के बाद रोने लगता है, मुझे पता है। उसके बाद सैड सॉन्ग गाता है, ये भी पता है। तुझे जो गाना है गा ले भाई। के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। बेटा, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, सिर्फ पी मत, थोड़ा खा भी ले। तो चुप बैठना यार, ये गधा इधर ही ऑमलेट डाल देगा। इसे जल्दी से मोरी में लेके जाओ। चल चल मोटू, चलो बेटा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं अकेला बात करूँगा। ये गलत है यार। पीने के बाद तू किसी को बात करने नहीं देता है यार, और मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी है यार। तो बता ना, रोका किसने है? वह देख जरा, वहाँ। देखने में तो मस्त फुलझड़ी लग रही है। नो, लड़कियों को कभी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। क्यों बे? लड़की मतलब क्या है? वो प्रकृति है, पता है? भूमि माता है, हमारा माता है। इतने दिनों कहाँ थे महात्मा? सॉरी फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी। प्रकृति माता का अपमान करने के लिए सॉरी। ज्यादा पीने के कारण याददाश्त चली गई। जब होश में आएगा तो सबकी इज्जत उतारेगा। हाँ, ओए राजा, यशवंत, हेमंत, प्रशांत, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? इतना चिल्ला रहा है? कौन है वो पागल जिसने इस लुंगी से लड़कियों की फोटोज रखी? मॉडर्न आर्ट की वैल्यू पता है तुम लोगों को? हेलो, एक्सक्यूज मी। इस लुंगी को वहाँ पर टांगने वाला पागल आदमी कोई और नहीं है, तू ही है। तुम लोगों को बताना चाहिए था कि नशे की हालत में मैंने वहाँ अपनी लुंगी टांग दी, मुझे रोक देते। अरे कौन किसको रोकता है यार, दारू पी के सब टल्ली हो गए थे। लड़की मतलब क्या है? प्रकृति। प्रकृति कपड़े पहनती है क्या? शेर, चीता, हाथी, चूहे कपड़े पहनते हैं क्या? पेड़ पौधे कपड़े पहनते हैं क्या? पहाड़, नदी, तालाब कपड़े पहनते हैं क्या? तो फिर तस्वीरों ने क्यों पहन रखी है कपड़े? अरे तूने क्यों पहन रखे हैं कपड़े? मैं प्रकृति के बारे में कह रहा हूँ, पुरुषों के बारे में नहीं। मोटू रो के रहा है। अरे बहुत भूख लगी है। गधे, पीते समय खाने के लिए कहा तो खाया क्यों नहीं था? अरे काम कर, उपमा बनाना है, कड़ी पत्ता लेकर आ। मोटू, बाइक की चाबी दे। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए बाइक चाहिए क्या? क्योंकि मैं हूँ राजा, बाइक के बगैर कहीं नहीं जाता। हाँ ठीक है, कल से बाथरूम भी बाइक लेकर जाना।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ऑफिस में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? तो नजर आएंगे ना सर। कोई टाइम पंक्चुअल नहीं है, सीरियसली नहीं कंपनी है। में इम्प्रूवमेंट नहीं है बोलकर एमडी साहब मेरा सर खाते हैं, ऐसा डायलॉग मार रहे थे ना सर। नहीं कह रहे थे ना सर। अच्छा, मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रहे हो? नहीं तो क्या सर, प्रॉफिट में अच्छे से चल रही है सर। ऐसे में आप बेकार में टेंशन लेकर अपनी बीपी बढ़ा रहे हैं सर। अभी जो सिर्फ 16% प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो 25% होना चाहिए, ऐसा एमडी साहब ने कहा है। लेकिन ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। होगा सर। अगर पूरा स्टाफ सही समय पर आकर मेहनत और लगन से काम करेगा तो हम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मेहनत और लगन से काम करने के लिए इस ऑफिस में क्या है सर? कोई अट्रैक्शन भी नहीं है सर। एक्स्ट्रा अट्रैक्शन? मैं भी यही सोच रहा था, एमडी साहब भी यही कह रहे थे और तुम भी यही बात कह रहे हो। एक बात कहूँ, तुमने बहुत पते की बात की है। अब तुम क्यों हंस रहे हो भाई? नहीं तो क्या करूं सर, आप बेकार में इतना टेंशन ले रहे हैं। ट्रैफिक की वजह से लोगों को देर हो जाती है, इसलिए ऑफिस देर से आते हैं। ये ट्रैफिक प्रॉब्लम कब सही होगा भाई? मेट्रो बनते ही ठीक हो जाएगा सर। पता नहीं है मेट्रो कब शुरू होगा। देखिए सर, महान लोग आ गए, मैं चाय लेकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी देर से क्यों आए आप लोग? रास्ते में सत्याग्रह चल रहा था सर, इसी कारण ट्रैफिक जैम था, इसलिए हम रास्ते में कैसे कैसे करके कहां से यहाँ पर आए हैं। अगर ट्रैफिक जैम नहीं होता तो हम टाइम पे ऑफिस आ जाते सर। अब वो सबके कारण ट्रैफिक जैम था, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हाँ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। गर्मा गर्म चाय। चाय लेकर आ। कहाँ देख रहा है तू? सर क्या हुआ? वहाँ देखिए सर। मैनेजर भंडारी। मैनेजर भंडारी? एमडी साहब ने भेजा है। ओह, एमडी साहब के रेफरेंस आई हैं आप? आई एम सेवंती। नाइस टू मीट यू सर। देखिए, इनका नाम सेवंती है, एमडी साहब ने भेजा है। आज से इस ऑफिस में ये असिस्टेंट मैनेजर हैं। असिस्टेंट मैनेजर? हाँ बिल्कुल। वेलकम सेवंती, वेलकम। ये लड़के ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कभी लड़की देखी ना हो। अरे लड़कियां एक जैसी होती है जानने के बाद इश्क का बुखार खुद ही चला जाएगा। सेवंती, मैं ऑफिस के स्टाफ से आपका परिचय करा देता हूँ। ये है हेमंत। हेमंत, व्हाट अ स्वीट नेम। आई लव दैट नेम। और तुम पर ये नाम जचता भी है। और तुम पर ये नाम जचता भी है। और तुम पर ये नाम जचता भी है। नीले गगन में चमकते चांद की तरह, टिमटिमाते तारों की तरह, चेहरे पर इतना तेज है कि रोशनी भी शर्मा जाए। कमल के फूल जैसा उसका बदन, शहद से भी मीठी उसकी आवाज, उसकी चाल तो बड़ी ही बेमिसाल है और उसके बाल रेशम का जाल है। जैसे भंवरे फूल के इर्द गिर्द मंडराते हैं, वैसे ही ऑफिस में सब उसके दीवाने हो गए हैं। क्या यार, शायरों की तरह इतनी बड़ी बड़ी शायरी कहने की क्या जरूरत थी? शॉर्ट में उस लड़की को आइटम बोल देता। वो हसीना ऐसी है क्या? अबे तेरी जात का, मैंने तुझे लड़की की तस्वीर बनाने के लिए कहा था, तू ऐश्वर्या राय की फोटो लाकर दिखा रहा है। मेरी एक प्रॉब्लम है यार, मैं जब भी किसी लड़की की तस्वीर बनाने जाता हूँ ना, तो उनका ब्लाउज नहीं बना पाता, इसलिए मैंने ऐश्वर्या राय का फोटो ही दिखा दिया। यार तू ऐश्वर्या राय का ही फोटो क्यों क्योंकि दिखाता मेरा है? उनके साथ खास कनेक्शन है। कनेक्शन है? हाँ। अरे वो इसके सपने में आती है ना, इसीलिए हमें दिखा रहा था घोड़ा। अच्छा हेमंत, तू जिसकी इतनी तारीफ करा था, उसका फोटो है ना? है ना? दिखा दिखा ना, दिखेगा। आहा,
बहुत सॉलिड लड़की है यार। वैसे उसका नाम क्या है? सेवंती। वाह 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 वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। तू टाइगर श्रॉफ और वो दिशा पटानी। तुझे पता है उसने कहा था उसे मेरा नाम बहुत पसंद है। क्या बात है, कल सोमवार है, बहुत ही अच्छा दिन है। छोड़ मत। गुड लक। हे गुड मॉर्निंग। आप सब इतनी जल्दी आ गए? नहीं, हम तो टाइम पे। नहीं, मैं लेट नहीं हुआ, तुम जल्दी आ गए। सब के सब सेवंती के दीवाने हो गए हैं। हे भगवान, इन कमीनों से हमेशा उसे बचाए रखना और उससे मेरी सेटिंग करवा देना प्लीज भगवान, प्लीज। मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, प्लीज मेरी प्रार्थना कबूल करना। गुड मॉर्निंग सेवंती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेवंती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी हंसी मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक इट। थैंक यू। मेरे घर का नौकर भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। खूबसूरत ही नहीं, समझदार भी है। खूबसूरत है, शरीफ है, समझदार है, सुशील है। मतलब लड़की सच में लाखों में एक है। प्यार कर ले यार। इतनी सुंदर लड़की को किसी से तो प्यार हुआ होगा यार। हेलो माय डियर स्वीट फ्रेंड, तुम हमेशा नेगेटिव बातें मत सोचा करो, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचा करो। और पता है राजा, सब के सब उसी को देखते रहते हैं ऑफिस में। अरे देखने के लिए उससे कितने लोग प्यार करना चाहते होंगे, लेकिन वो किसी से प्यार करती है क्या, ये देखना होगा। और ये उससे प्यार करेगा तभी तो पता चलेगा ना? आसान है। पहले एक काम कर, तू अपने प्यार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर। हाय हाय नैना, हाउ आर यू? सुपर। सब लोग ऐसे शांत क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ इस ऑफिस में? सेवंती नाम की एक नई असिस्टेंट मैनेजर आई हुई है, यही बात है। कहाँ है वो रही। नॉट बैड एट ऑल। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आंखें सेकना बंद करो। ये बताओ माँ कैसी है? माँ को क्या हुआ है? वो एकदम ठीक है। तो फिर तबीयत ठीक नहीं है क्यों कहा तुमने? मैंने कहा था, लेकिन जैसे ही मैं गांव गया ना, सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल। शी इज वेरी फाइन। मेरे बारे में अपनी माँ को बताया ना? मैंने तुम्हारी फोटो उन्हें दिखाई और उन्होंने कहा लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारी और इसकी जोड़ी बहुत जमेगी। अच्छा, तो फिर जल्दी से शादी कर लेते हैं और माँ को भी यही लेकर आते हैं। क्यों नहीं लेकर आएंगे ना, लेकिन क्या? अब वो क्या है कि बड़ा घर लेना पड़ेगा, उसका एडवांस देना पड़ेगा, भाड़ा और खर्चा बहुत बढ़ेगा ना। मैं हूँ ना, फिर चिंता क्यों कर रहे हो? पता है, तभी तो तुमसे प्यार किया, लेकिन बहुत पैसे लगेंगे, तकरीबन 2 लाख। सिर्फ 2 लाख ही है ना? 2 क्या 3 दे दूंगी। अपने घर की बात है ना। ये वही ना बात। नैना, जरा वेणुगोपाल कृष्ण स्वामी जी को यहाँ भेजो। अब मैं क्या? आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। देखिए गोपाल स्वामी जी, ये सब देखिए। आपका रिकॉर्ड यहाँ बहुत ही पुअर है। आप हमारी कंपनी के फील्ड ऑफिसर हैं। आप कंपनी की बुनियाद की तरह हैं। हमारे सेल्स को इम्प्रूव करना आपका काम है। दूसरे फील्ड ऑफिसर जितना काम कर रहे हैं उससे काम नहीं बन रहा है। कम से कम अब तो थोड़ा स्पीड पिकअप कीजिए, ओके? हेलो मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी। फिलहाल अपने काम पर ध्यान दीजिए और सेल्स को इम्प्रूव कीजिए। ओके। अभी तक खड़े क्यों हैं? जाइए ना। ठीक है। ऊपर वाले ने भी क्या चीज बनाई है?